नमस्कार दोस्तों, मैं निधि सिंह द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत करती हूं। जानेंगे आखिर क्या है डेरा सच्चा सौदा का सच। लगातार सुर्खियों में आपने डेरा सच्चा सौदा की हेडलाइंस के बारे में देखा होगा, जिसमें मेन टॉपिक था जो महिलाओं की सुरक्षा किस तरीके से डेरा में है या फिर नहीं। तो चंद लोग मीडिया के सामने आए, चंद लोग बिना सबूत बिना गवाह, ये क्या होता है, मतलब बिना सबूत और बिना गवाह, वो भी 3-4 लोग, मगर हमारे चैनल के माध्यम से लगातार एक के बाद एक यानी कि लाखों लोग आ चुके हैं, बयान दर्ज करवा चुके हैं कि हम डेरा सच्चा सौदा जाते थे, डिवोटी हो या फिर ना हो, हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं हुआ। ऐसे ही शख्स, ऐसे ही एक भाई हमारे साथ जुड़े हैं। जानेंगे आखिर उनका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है और आज भी डेरा सच्चा सौदा जाते हैं तो आखिर क्यों। नमस्कार सर। नमस्ते। क्या नाम है आपका? प्रमोद कुमार है सर, डेरा सच्चा सौदा से जुड़े हुए कितना वर्ष हो गए? मैंने नाम 2013 में लिया था। सर 13 में लिया था, काफ़ी आपको लंबा समय हो गया। क्या आपने कुछ ऐसा देखा डेरा सच्चा सौदा में जो भी मीडिया में दिखाया गया? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं था। कितनी प्रतिशत जो सच्चाई थी मीडिया की बातों में थी? मीडिया बिल्कुल गलत है जी, बिल्कुल गलत है, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि जो पिताजी थे वो तो बिल्कुल सब संगत के सामने रूबरू थे। सारा कुछ उन्होंने मतलब जो भी उनका जो कार्य क्रियाप थे, जो भी उनके वर्किंग था, सारा कुछ हमारे सामने था कि सत्संग करना है, कहाँ सेवा चल रही है। उनके पास ऐसी फालतू चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं था। वो तो समाज को बुराइयों से दिनों ब दिन रात दिन लग के हटा रहे थे। सर डेरा सच्चा सौदा के बारे में ही क्यों जनता जवाब जानना चाहती है कि अगर गुरुजी ने इतने अच्छे काम किए थे तो आरोप गुरुजी पे ही क्यों? ये तो संत जी खुद जानते हैं, पर जो आरोप हैं वो बिल्कुल झूठे हैं जी। क्योंकि हमने देखा है कि बिल्कुल जो पिताजी सभी समाज के जितने भी बहुत सारे कार्य कर रहे हैं, उनमें संगत के बहुत सारे काम, तो ऐसा कुछ नहीं है, झूठ है जो। सर समाज के लिए क्या किया गुरुजी ने? समाज के लिए बहुत सारे काम किए। गरीबों को जैसे मकान बना के देना, ठीक है, और खूनदान, ठीक है, और वैश्यावृत्ति से लिप्त महिलाओं को समाज से दोबारा जोड़ना, और बहुत सारे 134 मानवता भलाई के कार्य किए हैं। सर आपका जो विश्वास है गुरुजी पे, कितना विश्वास है? बहुत विश्वास है जी। अभी जाते हैं दरबार में, अभी तो लॉकडाउन की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन पहले लगातार सत्संग में जा रहे हैं। आप सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से यही अपील करना चाहते हैं कि वो पैरवाई करें और जो सच्चाई है उसको सरकार गवर्नमेंट जाने की हकीकत में क्या था, और जो मीडिया ने जो झूठ फैलाया या जो एक गुमशुदा नाम चिट्ठी के ऊपर पिताजी को सजा करी है, ये गलत है जी। उसकी पूरी सच्चाई जान के उसका हकीकत में क्या है वो सरकार को जानना चाहिए कि हकीकत क्या है। सर ग्रीनस वेलफेयर फोर्स का गठन आखिर किया क्यों गया? ग्रीनस वेलफेयर फोर्स का गठन समाज के मानवता भलाई के कार्य को करने के लिए किया गया है, और ग्रीनस वेलफेयर वो सेवादार है, वो समाज में जितने भी मानवता भलाई के सेवा कार्य हैं उनको करने के लिए ये सेवा का गठन किया गया है। सर महिलाएं जो डेरा जाती हैं कितनी सुरक्षित हैं? सभी सुरक्षित हैं जी, कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। और बल्कि वहाँ तो ये शिक्षा दी जाती है कि हमें मान लो गैरत से चलना चाहिए, गलत कामों की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, और हमें अपनी गैरत के ऊपर इंसानियत के जो गुरुजी ने नियम बताए हैं कि नशा नहीं करना, और मान लो मांस अंडे का सेवन नहीं करना, पर स्त्री को पुरुष के प्रति समान रखना है, ये चीज़ें तो वहाँ सिखाई जाती हैं। सरकार से क्या अपील करना चाहोगे? सरकार से तो आपको भी बताया, जैसे कि अपील तो यही है कि समाज में उनको ये जानना चाहिए कि क्या है हकीकत में जो उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। सिर्फ एक गुमनाम चिट्ठी के नाम पे उनको सज़ा कर दी गई है, तो ये गलत है। हकीकत क्या है उसको सरकार जानने कि हाँ वहाँ पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि आपने देखा, ये भी भाई डेरा सच्चा सौदा से काफ़ी समय से जुड़े हैं, उसके बावजूद जो लड़कियों की सुरक्षा के लिए इनका जो बयान है वो यही है कि हमने कभी कुछ गलत होते हुए नहीं देखा। जो अपनी राय है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और ज़रा सोचिएगा, एक स्वच्छ और समाज सुंदर की जब भी संरचना हो सकती है जब संत यहाँ पर हों। डेरा सच्चा सौदा जैसे गुरुजी पे लांछन लगाना, क्या आप अपनी बहन बेटियों के ऊपर जो एक लांछन लगने वाला है, फ्यूचर में
एक सेफ इन्वायरमेंट आने वाला है, क्या आप उस पे नहीं लगा रहे, क्या आप उसके क्वेश्चन मार्क एक नहीं दे रहे? तो गुरु जी की आज समाज को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद।